और हुआ क्या, हमारे यहाँ ये किसानों को अंत में इनका नंबर आया तो ये हमारे 58 किसान ऐसे निकल गए जिनको कि कह दिया कि आपने कुछ बेचा ही नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में रीवा जिले का एक और बड़ा और चौंकाने वाला मामला जोरदार तरीके से गूंज उठा है। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने मृत व्यक्ति के पंजीयन और उसके सत्यापन को लेकर राजस्व मंत्री से तीखे और सीधे सवाल किए हैं। मामला दर्ज कराने की मांग ने सदन में तनाव का माहौल बना दिया। विधायक अभय मिश्रा ने बताया कि सिमरिया तहसील में सिकमी बटाईदार पंजीयन के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। इस संबंध में पंजीयन सूची के साक्ष्य स्वयं विधायक द्वारा तहसीलदार सिमरिया को सौंपे गए थे, फिर भी कार्यवाही क्यों नहीं हुई, इसी पर सवाल खड़ा हुआ। सबसे गंभीर आरोप कोटा निवासी संतोष सिंह के धान पंजीयन में 40 वर्ष पहले मर चुके व्यक्ति के नाम पर से नोटरीकृत सहमति शपथ पत्र लगाया गया। यह पूर्णतः फर्जी पंजीयन था। इसके खिलाफ तहसीलदार को प्रमाण सहित आवेदन दिया गया था, जिसमें पंजीयन निरस्त करने और नोटरी एवं आवेदक पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि तहसीलदार ने उल्टा मृत व्यक्ति के पंजीयन का सत्यापन कर दिया। विधायक मिश्रा ने पूछा है कि आखिर किस आधार पर एक मृत व्यक्ति का सत्यापन संभव हुआ, यह रिश्वतखोरी है या लापरवाही। विधायक ने यह भी पूछा है कि तहसीलदार ने थाना प्रभारी सिमरिया को जो पत्र भेजकर नोटरी और आवेदक पर एफआईआर दर्ज करने की बात लिखी थी, क्या उस आदेश पर कार्यवाही हुई या नहीं। सिमरिया विधायक ने यह भी सवाल उठाया कि एसडीएम को शिकायत देने के बाद भी तहसीलदार वेलवंशी ने फर्जी गिरदावरी का सत्यापन किया। यहाँ तक कि थनवरिया ग्राम में 40 से अधिक पंजीयन संदिग्ध पाए गए। इस पर अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने क्या कार्यवाही की। विधानसभा में सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने इन सवालों ने राजस्व विभाग सहित पूरे प्रशासन पर जवाबदेही की तलवार टांग दी है। मामला बड़े स्तर पर जांच की मांग कर रहा है। किसान है जिनका 1,27,00,000 रुपए का भुगतान है। 1,27,00,000 का किसी का मान लीजिए 50,000 का, किसी का 60,000 का, किसी का 1.5 लाख का। ये हमारे विधानसभा क्षेत्र का है। इसमें होता क्या है कि जब पंजीयन नीति में कैप नहीं, माने 2 तरह का पंजीयन होता है किसानों का, एक होता है सिकमी बटाई का, एक होता है सीधे। इनमें कैप नहीं है। तो सिकमी बटाई वाले में क्या करते हैं, जो समिति प्रबंधक वगैरह होते हैं, जो इसका कारोबार करते हैं, जो यूपी वगैरह की धान ला के बेच लेते हैं या विभिन्न तरह के पैसा कमाने के उनके तरीके हैं, तो वो क्या करते हैं कि पहले से ही, चूंकि कैप नहीं है, तो खूब सारे पंजीयन कर लेते हैं अपने लोगों के। इधर भले वो बोए हों ना बोए हों, गिरदावरी का कोई मतलब नहीं। और जब अनाज बिकता है और जब पैसा आता है तो रेडी टू ट्रांसफर R2T क्या कहते हैं, उसके माध्यम से सबसे पहले उसको पैसा डाल देते हैं। और हुआ क्या, हमारे यहाँ ये किसानों को अंत में इनका नंबर आया तो ये हमारे 58 किसान ऐसे निकल गए जिनको कि कह दिया कि आपने कुछ बेचा ही नहीं। उनको कह दिया ये चोर है। किसान चोर हो गया, उसके हाथ में रसीद। एक ये रीना श्रीवास्तव करके एक अधिकारी, इसने उनके पक्ष में प्रतिवेदन दिया कि किसान सही है। कलेक्टर ने इनको निलंबित कर दिया कि तुमने क्यों दिया। फिर कलेक्टर ने एक समिति गठित की जो रीवा के सबसे भ्रष्ट व्यक्ति हैं, जो इसके हमारे यहाँ रीवा में बदनाम शुदा एक विपिन तिवारी और इस तरह के 3-4 लोग हैं। इन लोगों ने ये समिति के माध्यम